राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भंगर फोर्ट दूर से देखने में जितना शांत और ऐतिहासिक लगता है, उतना ही भीतर से रहस्यमय और बेचैन कर देने वाला एहसास देता है। कहा जाता है कि दिन में यह किला एक साधारण खंडहर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है इसकी हवा में कुछ बदल जाता है। पक्षियों की आवाजें अचानक कम हो जाती हैं और पत्थरों से टकराकर लौटती हवा किसी अधूरी कहानी की तरह सुनाई देने लगती है। लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ कभी एक समृद्ध और खुशहाल नगर था। बाजारों में चहल पहल रहती थी, मंदिरों में घंटे बजते थे और लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। लेकिन इसी नगर से जुड़ी एक प्रेम और तंत्र मंत्र की कहानी ने इसे हमेशा के लिए वीरान कर दिया। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने नगर की राजकुमारी पर वश में करने का प्रयास किया। जब उसकी चाल असफल हुई तो क्रोध और अपमान में उसने पूरे नगर को श्राप दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ता चला गया, रातों रात नहीं बल्कि समय के साथ, जैसे किसी ने इसकी आत्मा को भीतर से खोखला कर दिया हो। आज भी किले के भीतर बिखरे हुए घरों के अवशेष, टूटे मंदिर और सूनी गलियां ऐसा महसूस कराती हैं मानो लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए हों। कई स्थानीय लोग कहते हैं कि शाम के बाद यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चलने की आहट, कभी हंसी, कभी रोने की। कुछ का दावा है कि उन्होंने खिड़कियों के पास परछाइयां हिलती देखी हैं, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी ने नाम लेकर पुकारा, जबकि आसपास कोई नहीं था। सरकारी तौर पर भी सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषिद्ध है और यह नियम अपने आप में इस जगह की रहस्यमय छवि को और गहरा कर देता है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर है, लेकिन जो लोग वहां जाकर आए हैं उनमें से कई ये मानते हैं कि भानगढ़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। वहां का सन्नाटा सामान्य नहीं लगता, वह सन्नाटा जैसे कुछ कह रहा हो, कुछ छुपा रहा हो। शायद भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि डर कहानियों में है या हमारे मन में। लेकिन जब आप उस किले की टूटी दीवारों के बीच खड़े होकर डूबते सूरज को देखते हैं और हवा अचानक ठंडी होकर आपके कानों के पास से गुजरती है, तो एक पल के लिए यह यकीन करना आसान हो जाता है कि कुछ जगहें समय के साथ नहीं बल्कि अपनी कहानियों के साथ जीवित रहती हैं, और भानगढ़ उन्हीं में से एक है। रात के करीब आते ही भानगढ़ का माहौल और भारी हो जाता है। दिन में जो रास्ते साफ दिखाई देते हैं वही रास्ते शाम ढलते ढलते अनजान लगने लगते हैं। पत्थरों पर पड़ती परछाइयां लंबी होकर जैसे दीवारों से चिपक जाती हैं। कई लोगों का कहना है कि यहाँ समय भी अजीब तरह से चलता है। कुछ मिनट घंटों जैसे लगते हैं, तो कभी कभी लगता है कि बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी घड़ी की सुइयां आगे ही नहीं बढ़ी। स्थानीय गांवों में रहने वाले बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को किले के पास जाने से मना करते हैं। उनके मुताबिक भानगढ़ में भटकी हुई आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी। कहा जाता है कि जो लोग लालच, मजाक या चुनौती के भाव से यहाँ आते हैं उन्हें सबसे पहले अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। किसी का रास्ता बार बार बदल जाना, किसी का मोबाइल अचानक बंद हो जाना, तो किसी को तेज सिरदर्द या घबराहट महसूस होना। कई पर्यटकों ने यह भी बताया कि किले से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें देर तक ऐसा लगता रहा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ का उजड़ना युद्ध, अकाल और राजनीतिक कारणों का नतीजा था। लेकिन सवाल यह है कि फिर बाकी उजड़े किलों के साथ ऐसा डर क्यों नहीं जुड़ा? क्यों सिर्फ भानगढ़ का नाम लेते ही लोग आवाज धीमी कर लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि यहाँ का सन्नाटा बहुत बोलता है। यहाँ खड़े होकर लगता है मानो दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, प्रेम, घमंड, विश्वासघात और अंत में अकेलापन। कभी कभी हवा इतनी शांत हो जाती है कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगती है, और उसी पल अगर किसी दूर कोने से पत्थर खिसकने जैसी आवाज आ जाए तो शरीर अपने आप सख्त हो जाता है। डर तभी पैदा होता है जब दिमाग जवाब ढूंढना बंद कर देता है। भानगढ़ में यही होता है। यह जगह सवाल बहुत देती है, जवाब नहीं। शायद सच यही है कि भानगढ़ का रहस्य किसी आत्मा या श्राप से ज्यादा इंसानी कहानियों में छुपा है। अधूरे सपने, टूटे रिश्ते और अचानक खत्म हुई जिंदगियां इन खंडहरों में बस गई हैं। और जब रात के सन्नाटे में आप वहां खड़े होते हैं तो डर किसी भूत का नहीं लगता। डर इस एहसास का होता है कि जो जगहें कभी जिंदा थीं वो आज भी किसी न किसी रूप में हमें देख रही है, चुपचाप, बिना आवाज किए।